चर्चा कर रहे थे आपके लिए कि कोई समराइज्ड बुक जो जनरली 6 to 12 और पॉलिटी का 6 to 12 का कोई बुक हो ऐसा जो जिसमें एनसीईआरटी की सारी 6 to 12 तक की बुक का समराइज्ड वर्जन हो, वैसा कुछ आप तो ले सकते हैं। उससे आपकी पॉलिटी की तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी की तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो इस सब का एक समराइज्ड वर्जन 6 to 12 वाली जो भी नोटबुक्स आप जो भी आपको ऐसा मिले कि का बुक मिल जाए आपको, तो वो आप ले सकते हैं और उससे आपकी तैयारी हो सकती है। हाँ, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में इन सब बातों के साथ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो ये कि प्रारंभिक परीक्षा से ठीक 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कम से कम आप 10 पुराने सेट्स बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो तथा 10 नए सेट्स किसी भी पब्लिकेशंस का या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हैं और उसको कम से कम 2 से 3 बार आप उसको बनाते हैं विद रिवीजन। तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को समझ लीजिए 4 चांद लगा देगा और ये आपके सिलेक्शन का परसेंटेज 70 से सीधा बढ़ा के 90% में आके लेके रखेगा आपको। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आइए अब मुख्य परीक्षा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो मैं मुख्य परीक्षा के बारे में बोल रहा था आपको कि प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों की हो गई और उस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो आइए अब हम मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। जी, मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा में कुल 4 विषयों का एग्ज़ाम होता है। कुल 4 विषयों की परीक्षाएं होती है। पहला पेपर जिसको आप हिंदी कहते हैं 100 अंकों का, दूसरा पेपर जीएस पेपर 1 होता है, तीसरा पेपर जीएस पेपर 2 होता है और चौथा पेपर आपका ऑप्शनल पेपर होता है। तो हिंदी में 100 अंकों का पेपर आपसे परीक्षा आपकी ली जाती है। ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपका 30% स्कोर होना ज़रूरी है, तभी आपके जीएस पेपर्स चेक होंगे। जो विद्यार्थी 30% स्कोर करने में सक्षम नहीं है तो उनके अन्य पेपर में चाहे वो कितना भी अच्छा लिखे हों, जीएस पेपर 1, 2 या ऑप्शनल पेपर में, वो पेपर उनका चेक नहीं होता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हिंदी जो बिहार क्षेत्र या पूर्वांचल यूपी का क्षेत्र है, इसमें जनरली सभी स्टूडेंटों का हिंदी काफ़ी अच्छा होता ही है। लोग अच्छी हिंदी जानते हैं, अच्छी हिंदी लिखते भी हैं। तो इन बातों का फ़ायदा आपको होगा ही कि अगर आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं और रेगुलर लिखते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको हिंदी में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 30% स्कोर कर सकते हैं। और चूँकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो मैं आपको ये आशीर्वाद दिया, मतलब ये सजेशन दूंगा नहीं कि 100 में से आप 95 स्कोर कर लीजिए। ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। आप 35 भी स्कोर करेंगे तो भी आपका वही वैल्यू है, 95% स्कोर करने वाले का भी वैल्यू वही है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपको जस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करना है, तो ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है इसकी। अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। जीएस पेपर 1 300 अंकों का होता है। पेपर 2 जैसा कि हम बता चुके हैं 300 अंकों के ये 3 होते हैं। तो यही 3 मेन पेपर होते हैं जो 900 अंकों का कुल होता है और इसी के ऊपर आपका जो है परसेंटेज बनता है। ऑप्शनल पेपर की बात करें तो बीपीएससी कुल 37 विषयों को प्रमाणित करती है कि इन 37 विषयों में से कोई एक विषय आप ऑप्शनल पेपर के रूप में ले सकते हैं। तो बात हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर में कुल 37 विषयों में कौन सा विषय लें, कौन सा नहीं लें, इसके बारे में भी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ऑप्शनल पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंस के सिलेक्शन में। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त अब हिस्ट्री कर रहा है तो मैं भी हिस्ट्री ले लेता हूँ, मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। कोई अच्छा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग पास होते हैं तो हम हिस्ट्री ही ले लेते हैं, या पॉलिटी में बहुत ज़्यादा स्कोर होता है तो पॉलिटी लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी क्षमता, आपको अपने ज्ञान
और अपनी काबिलियत के हिसाब से ऑप्शनल पेपर का सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा निर्णायक रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। दोस्तों, अब मैं ये वीडियो एंड करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप सुनेंगे आप लोग, कि मैथिली भाषा और साहित्य जो ऑप्शनल पेपर के टोटल 37 विषय हैं, उनमें से 3 विषय जो मैथिली भाषा और साहित्य पहला, दूसरा एक विषय प्रबंध है और तीसरा एक विषय राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। जो स्टूडेंट 65th बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं या 66th बीपीएससी में अपीयर होने जा रहे हैं, अगर वो इन तीनों में से किसी एक विषय को अपना ऑप्शनल पेपर मान कर चल रहे हैं, या जिन्होंने 65th बीपीएससी देने वाले हैं उन्होंने तो सिलेक्ट कर ही लिया होगा, तो जो विद्यार्थी इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो इसकी तैयारी के लिए मैं 1 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लास चालू करने वाला हूं, जिसमें प्रतिदिन 1 दिन मैथिली भाषा के लिए, 1 दिन प्रबंध के लिए, 1 दिन राजनीतिक विज्ञान के लिए, और जब ये चीज़ फाइनल हो जाएगा कि कब 65th बीपीएससी का मेंस होने वाला है, तो उसके 2 महीने पहले रेगुलर आपको हर तीनों सब्जेक्ट्स का 2-2 ऑनलाइन वीडियो क्लास आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। और मेरी शुभकामनाएं यही है कि आप लोग अपना नाम ज़रूर मेधा सूची में करवाएं। और इसी शुभकामना के साथ दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।